नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे F2 फेब्रिफिको ग्रुप की दूसरी मेडिसिन। पिछले वीडियो में हमने F1 पूरा किया, आज F2 के बारे में पढ़ते हैं। F2 भी लगभग 9 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो 9 प्लांट्स है बर्बेरिस वल्गैरिस और सैलिक्स अल्बा 20% में डाले गए हैं। स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरी 15% में डाला गया है। एस्केलस हिप्पोकनेस्टेटम, सिंकोना सक्सीरुबा, सिंकोना कैलिसिया, ये तीनों प्लांट 10% में डाले गए हैं। और इरिथ्रिमा, सेंटेरियम, सेंट्रलिया इज़लैंडिका और सैम्बुकस नाइग्रा, ये 3 प्लांट 5% में डाले गए हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरी के बारे में पढ़ना है। बाकी प्लांट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एकोनेट नेपालिस को हटा के स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरी को डाला गया है, बाकी प्लांट वही रखे गए हैं। तो हम आज पढ़ते हैं स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरी। स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरी मेनली 6 सिस्टम पर काम करती है: गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और सेरेब्रम, लिवर, स्प्लीन और स्किन पर भी काम करती है। जीआईटी में ये नासिया वोमिटिंग पर काम करती है और जो डिसीज कंडीशन के बाद जो एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपेटाइट आता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाने का काम करती है और डाइजेस्टिव ट्रैक का सर्कुलेशन बढ़ा के उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। और शरीर में जो कुछ भी बढ़ जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल या शुगर जो बढ़ जाता है, उसका कंजम्पशन करके उसको डिक्रीज करने का काम करती है और उसको बैलेंस करने का काम करती है। और इसे बेस्ट मेडिसिन ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन माना जाता है। इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन देने पर यह स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली जैसी डिसीज़ पर भी डायरेक्टली काम करती है और उसे कम करने का काम करती है। और ये किडनी फंक्शन को प्रमोट करके उसको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ा के प्रमोट करती है और अपने बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। ये लीवर के पोर्टल वेन पर भी काम करती है, उसका सर्कुलेशन बढ़ने का काम करती है और ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करने का काम करती है। स्किन पर ये पुराने बॉइल्स जैसे फोड़ा फुंसी जो भी रहता है वहाँ पर काम करती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। बॉडी में कहीं भी अगर मस्कुलर क्रैम्प आ रहे हो तो वहाँ पर भी काम करती है। लगभग सभी टिश्यू इन्फेक्शन पर काम करती है और उस इन्फेक्शन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा ये यूरिनरी ट्रैक पर भी काम करती है, जैसे पेशाब में जलन होना या पेशाब रुक रुक कर होना, और वहाँ पर काम करती है जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और जो ब्लैडर में पेन होता है पेशाब करने के बाद, जो यूरेथ्रा में बर्निंग पेन होते रहता है, वहाँ पर काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरी। अभी हम पढ़ते हैं थेरेपेटिक्स। F2 भी दोस्तों वही उस हर जगह पर काम करते हैं जहाँ पे F1 काम करती है। यानी F1 का अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप F2 को दे सकते हैं। F1 एक्यूट डिसीज पर काम करती है और F2 क्रोनिक डिसीज पर काम करती है। ये भी F1 की तरह ही CNS, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोलर प्लेक्सस, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल सिस्टम और कैनियल नर्व्स, लिवर, स्प्लीन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और गॉल ब्लैडर, सेरेब्रम और जीआईटी पर भी काम करती है। ये F2 भी लगभग 9 प्रॉपर्टीज़ पर काम करती है: एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, हिप्नोटिक, डायफोर्बिक, एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी पीरियोडिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्क्लोफ्लर, एंटी इपिलेप्टिक और एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम F1 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ इतना याद रखना कि जहाँ पे F1 काम करना बंद कर देती है वहाँ से F2 काम करना शुरू कर देती है। इसको D4 या D5 में देने पर ये डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है, इंटेस्टिनल सर्कुलेशन को बढ़ा के एब्सॉर्प्शन क्वांटिटी को मेंटेन करती है और किडनी पर डायरेक्ट काम करती है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ा के बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। लिवर और स्प्लीन के फंक्शन को प्रमोट कराती है और इसके साथ ही इंडाइजेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे डिसीज़ पर काम करती है। ये आरबीसीज को प्रमोट करा के अनीमिया को दूर करने का काम करती है। और बॉडी में अगर कोई भी डीप सीटेड क्रोनिक डिसीज़ अगर है तो उसको बाहर निकालने का काम करती है, उसे भी ठीक करने का काम करती है। और F1 से अगर रिजल्ट ना मिले किसी क्रोनिक डिसीज़ पर तो आप F2 दे सकते हैं। ये D6 या D7 में देने पर ये हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, स्प्लीन इन्फ्लेमेशन, स्किन इचिंग, ये न्यूरल्जिक पेन, हॉर्सनेस, टिंगलिंग पेन, हर्पीस, इन सब डिसीज़ पर काम करती है। इसके साथ ही ये स्प्लेनोमेगाली, हेपेटोमेगाली और रीनल कॉलिक, डिसेंट्री, सनस्ट्रोक, अस्थमा, गॉल ब्लैडर स्टोन पर काम करती है। और बच्चों में जो होने वाला कफ है और यूटीआई विथ हेडेक, विथ बैक एक,
फिस्टुला, गाउट, रूमेटिक फीवर, फेरेंजाइटिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड डिसीजेस, लैरिंजाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, एसिडिटी, चेस्ट में बर्निंग होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, ल्यूकोरिया, ब्लड कंजेशन, ब्लीडिंग पर काम करती है। और इसके साथ साथ ये सभी प्रकार के फीवर पर भी काम करती है। एक्सटर्नल अप्लीकेशन देने पर फीवर में आप F2 को डायरेक्ट फोरहेड पे आप अप्लाई करने को दे सकते हैं। बाकी मेडिसिन के साथ ये डायरेक्टली वहाँ पर भी काम करती है। इसको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डायरेक्शन में देने पर ये रूमेटिक फीवर, एंट्रिक फीवर, गैस्ट्रिक फीवर, अमीबियासिस, लंग डिसीजेस जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस पर काम करती है। इसके साथ ही ये हेडेक, डेंटल पेन, गोनोरिया, सिपिलिस, नाइट पोल्यूशन, बॉइल्स, स्पॉन्डिलाइटिस, एब्सेस, लिवर एब्सेस, कन्वल्जन, इपिलेप्टिक अटैक, इन सभी प्रकार के इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेटरी फीवर पर भी काम करती है। और ये किसी भी ऑर्गन की डिसीज़ को, क्रोनिक कंडीशन पर भी काम करती है। इसको 30 या 200 पोटेंसी में देने पर यह सेरेब्रल मलेरिया, रेजिस्टेंट मलेरिया, क्रोनिक फीवर, कोलिसिस्टाइटिस, डिसीजेज ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, पैंक्रियाटाइटिस पर भी काम करती है। और क्रैनियल नर्व के लेजन्स के कारण होने वाली डिसीज़ है वहाँ पर भी काम करती है, जैसे वेगस नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इन क्रैनियल नर्व के लेजन के कारण जो डिसीज़ होती है, जैसे फेशियल पाल्सी वगैरह होती है, या एब्डोमिनल पेन होता है, या चेस्ट पेन होता है, वहाँ पर भी ये काम करती है। और इसके साथ साथ ये बैक एक, डिसीजेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी स्पाइनल कॉर्ड पर भी काम करती है। और ये रीनल स्टोन को ब्रेक करने का भी काम करती है 200 या 30 पोटेंसी में देने पर। तो आप रीनल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन में याद रखिएगा दोस्तों, आप F2 दे सकते हैं। और इसको जब और निगेटिव करते हैं 1000 या 1 m पोटेंसी में देने पर ये ब्लड कैंसर, पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड की क्रोनिक डिसीजेस और लेजन्स इन द क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वहाँ पर काम करती है। क्रोनिक डिसीज़ जहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन बहुत लेकर भी ठीक नहीं होती, वहाँ पर अगर मरीज़ आपके पास आता है और डॉक्टर बोल देता है कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर आप एक बार F2 देकर देखिएगा, शायद वो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो ऐसी हमारी मेडिसिन है F2। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन F2। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंजियोडेको ग्रुप की पहली मेडिसिन A1। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं A1 के साथ।